तो गाइज अपनी सी प्लस प्लस की लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बात की थी। तो आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लें, इससे आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर और देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है कि हम अपने जो फंक्शन है उसको वैल्यूज किन किन तरीकों से पास कर सकते हैं। तो फंक्शन को वैल्यू पास करने के दो तरीके हैं, एक है पास बाय वैल्यू, दूसरा है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास बाय वैल्यू के बारे में। पास बाय वैल्यू क्या होता है, इसमें ना हम अपने फंक्शन को वैल्यू डायरेक्टली पास कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखा देता हूँ, वो क्या है ये देखें। ये तो हमारे ऊपर हेडर फाइल होगी। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है सम, उसके अंदर हमने एक जो बनाया इंटीजर टाइप ए, दूसरा बनाया है बी। उसको उसको हमने वैल्यू देखी, यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यूज पास की हैं। एक लिया a इज इक्वल टू 22, दूसरा हमने लिया b इज इक्वल टू 44। यहाँ पे हमने अपने इस फंक्शन को, सम फंक्शन ये है, इसको हमने कौन सी वेरिएबल पास किए हैं, एक्चुअल वेरिएबल जो हमारे हैं, हमने उसको वो वेरिएबल पास कर दिए। ठीक है, इस टाइम a के अंदर क्या आ गया 22, b के अंदर क्या आ गया 44। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू चली जाएंगी हमारे इस फंक्शन के पास। तो a के अंदर इस टाइम आ गया 22, b के अंदर आ गया है 44। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐड होंगी और उसके बाद ये हमें रिटर्न कर देगा। तो अगर हम आउटपुट देखेंगे, इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से क्या आता है। तो देखिए इसका आउटपुट हमें 66 मिल गया, 44 प्लस 22 66 हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो अच्छा अब देखें, हम जब वैल्यू को इस तरह से पास कर सकते हैं तो हमें पास बाय रेफरेंस की क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखें अब मैंने बनाया है उसके बाद एक प्रोग्राम बनाया है जो कि वैल्यूज़ को स्वैप करता है। स्वैप का मतलब ए के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वो बी के अंदर कर देगा, और बी के अंदर जो वैल्यू है उसको किस में शिफ्ट कर देगा, ए में। ठीक है, तो ये देखें अब क्या किया मैंने, सबसे पहले एक a लिया वेरिएबल, दूसरा b लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा दी वैल्यू बिफोर स्वैपिंग वाज a इज इक्वल टू ये और b इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू पास की इसको, इस फंक्शन को। और अब देखें फंक्शन में किस तरह से वैल्यू स्वैप हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास वो दोनों वैल्यूज आई। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे भी वही वेरिएबल यूज किया है और यहाँ पे भी मैंने वही वेरिएबल यूज किया। तो इससे हमें कोई मसला नहीं होगा, हम चाहें तो सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अच्छा अभी हम देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक a आ गया और b में हमारे पास a में 22 आ गया, b में 44 आ गया। ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल बनाया। हमने क्या किया, हमने c के अंदर कौन सी वैल्यू ले आए, a की वैल्यू। इस टाइम a की वैल्यू किसके अंदर है, c के अंदर। मतलब कि a की वैल्यू से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, a की वैल्यू बेशक हम खराब कर भी दें तो उससे कोई मसला नहीं है। तो अब हमने क्या किया, अब हम a के अंदर कौन सी वैल्यू ले आए, b की वैल्यू। और b की वैल्यू तो अब हमें पता है कि हमारे पास आ गई है a के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जो a की वैल्यू थी इस टाइम c के अंदर थी, यहाँ से हमने किस में शिफ्ट कर दी, हमने शिफ्ट कर दी b के अंदर। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम इसको इस तरह से थोड़ा आगे करके बना लेते हैं। अच्छा, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू थी, सबसे पहले थी हमारे पास 22, उसके बाद थी हमारे पास 44। ठीक है, हमने एक नया वेरिएबल बनाया। हमने क्या किया, जो हमारा c था वेरिएबल, हमने उसको कौन सी वैल्यू दी, हमने उसको दिया 22। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें c को हमने 22 दे दिया, ये है इस टाइम c। इसको मैं लिख देता हूँ c इज इक्वल टू ये, इस टाइम c के अंदर है 22। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, हमने a के अंदर कौन सी वैल्यू ले आए हैं, ये है हमारा ऊपर, मैं इसके लिख देता हूँ a, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ b। ठीक है, अब c के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, a की वैल्यू है। हमने क्या किया, हमने b के अंदर कौन सी वैल्यू ले आए हैं, a के अंदर कौन सी वैल्यू ले आए हैं हम यहाँ पे b की। a के अंदर आ गया 44 और b के अंदर इस टाइम क्या है, b के अंदर तो फिलहाल के लिए 44 ही है। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखें लास्ट लाइन में क्या किया, हमने b को कौन सी वैल्यू असाइन की है, b को हमने वैल्यू असाइन की है, देखें आप, हमने b को कौन सी वैल्यू असाइन की है, b को हमने इक्वल कर दिया c के। c की वैल्यू क्या थी 22, तो c को मिल गया 22 और a को क्या मिला, a को मिल गया 44। मतलब देखें स्टार्ट में हमारी वैल्यूज थी 22 44, फाइनल क्या रिजल्ट हमें मिला 42 44 और 22। ठीक है, तो अभी जब हम इसको रन करेंगे ना तो आप देखेंगे आउटपुट हमें ठीक नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले ना मैं ऐसा करता हूँ, इनको अभी हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें आउटपुट सेम ही मिलेगा। अच्छा, अब देखें आउटपुट में यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है,
तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ा, मतलब कि ये हमारा प्रोग्राम क्यों नहीं चला, ये हमारा प्रोग्राम इसलिए नहीं चला क्योंकि जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ होती है ना, वो जाके कॉपी हो जाती है हमारी फॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। मतलब हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मल ये जो हमारा फंक्शन है इसके साथ जो कुछ भी करे हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ को, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जैसी हैं उन्होंने वैसे की वैसे ही रहना है, ठीक है। जहाँ जिस जगह पे रैम में पड़ी हैं उन्होंने उधर का उधर ही रहना, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं ये वाले फंक्शन को चलाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा पास बाय रेफरेंस का। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये हम यूज़ करते हैं एड्रेस को ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनका जो एड्रेस है ना, हम इनका एड्रेस ए और बी का वो पास कर देंगे आगे हमारे फंक्शन को। तो अच्छा, अब हमारा जो एड्रेस जिसने आगे स्टोर करना है वो कौन स्टोर करेगा, पॉइंटर वेरिएबल, वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको भी पॉइंटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको भी पॉइंटर बना देता हूँ और इसको भी मैं पॉइंटर बना देता हूँ। एक दफ़ा ये चला के दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ। एक मिनट, ये कौन सा एरर आ गया, अच्छा सॉरी, इसको ना, ये जो सी हमने बनाया था इसको हमने पॉइंटर नहीं बनाना, इसको हमने उसी तरह ही रखना है क्योंकि ये तो हमारा वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, हमने सिर्फ इनको पॉइंटर बनाना है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ, हमारी वैल्यूज स्वैप हो गई। अब ये किस तरह से हुआ, ये इस तरह से हुआ कि जो हमारे वेरिएबल थे ए और बी, इनका जो हमने एड्रेस था ना, इनका हमने एड्रेस आगे पास कर दिया। अब एड्रेस किसने लिया, वो पॉइंटर वेरिएबल ने लिया, इस वाले वेरिएबल ने भी ले लिया, इसके पास आ गया एड्रेस। अब इसने क्या किया, अब इसने एड्रेस के साथ काम किया और जो उन एड्रेस पे वैल्यूज पड़ी थी उसने उन वैल्यूज को चेंज किया, ठीक है। अभी इसने उन वैल्यू को नहीं यूज किया, अभी इसने एड्रेस को यूज करके उन वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया जो उस एड्रेस पे वैल्यूज पड़ी थी, ठीक है। तो इस जगह पे मतलब कि जब हमने इस तरह का कोई काम करना हो कि हमने जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज है उनके उनके हमने एड्रेस को, उनकी पोजीशन को हमने चेंज करना हो, तो हम वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पास बाय रेफरेंस का, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें हम बात करेंगे रिटर्न बाय रेफरेंस की, तो आपने उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज़।